साथियों, हिंदू दर्शन बहुत ही व्यावहारिक माना जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार ये 7 बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए इन बातों को गुप्त ही रखें। अपनी योजना दूसरों को ना बताएं। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भविष्य की योजना के बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे वह भाई हो या रिश्तेदार हो या कोई भी सगा संबंधी ही क्यों न हो। किसी को कुछ भी मत बताओ, क्योंकि समय बदलने के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्ते कैसे बदल जाएं, यह कुछ पता नहीं, और रिश्तों में बदलाव एक न एक दिन आ ही जाता है। आपके प्लान के बारे में किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। कोई भी आइडिया शुरू से ही परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो या तो सामने वाला आपके आइडिया की आलोचना कर सकता है या वह ईर्ष्या कर सकता है, और आपसे ईर्ष्या करने की वजह से वह उसमें कोई ना कोई कमी निकालेगा ताकि आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपका प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना पहुंच जाए, तब तक किसी को कुछ भी उसके बारे में ना बताएं। नंबर 2, अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में दूसरों से चर्चा ना करें। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। अपनी नींद, खाना, सेक्स आदि से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं, उन्हें जग जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है। इस दुनिया में जो भी हो रहा हो वह कभी भी बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी बाहर वाले व्यक्ति से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें खड़ी कर देता है। इससे आपकी समस्या का समाधान तो नहीं होगा और उल्टे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें होने लगेंगी। नंबर 3, हर किसी की बात पर ध्यान ना दें। कई बार हमें दूसरों की समस्याओं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं और हम ना चाहते हुए भी उन्हें सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर तब जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा भी बर्बाद होती है और समय भी बर्बाद होता है। इसलिए नकारात्मक बातों में ऊर्जा लगाने की अपेक्षा अच्छी भली और सही चीज़ों में ऊर्जा लगाएं, ताकि अपने जीवन में उन्नति हो सके। नंबर 4, नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर में प्रवेश ना करें। नकारात्मक ऊर्जा के साथ पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। नंबर 5, अपनी उदारता का बखान ना करें। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बघारते हैं और अपनी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी ना करें। आपका सिद्धांत नेकी कर और दरिया में डाल वाला ही होना चाहिए। नंबर 6, अपने साहसिक कार्यों का बखान ना करें। अगर आप बहुत ही साहसी किस्म के हैं और आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, या फिर आपने कोई सराहनीय कार्य किया है, तो इसे हवाओं के ऊपर छोड़ दें। वे आपकी तारीफ़ खुद ही फैला देंगी। आपको दूसरों से अपनी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, अपने अध्यात्म ज्ञान को कभी ना बांटें।
अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपा कर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नज़रिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें सुनने और सीखने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन युग को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करे।